and because I've met so many other sisters and brothers and family here, but at the same time I still want my parents and my grandparents and the ones that have accepted me. I'm so thankful for, and I'm so happy, and this is a lifetime commitment I want to have. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन लड़की की कबूल इस्लाम की वीडियो लाए हैं जिसे इस्लाम से सख्त नफ़रत थी, जिसे नाइट्स क्लब में जाना, पार्टीज़ वगैरह का बहुत शौक़ था और जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस्लाम को कबूल कर लेगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो को हिंदी ज़ुबान में डब करके आपके पास लाए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Mum's side, I'm third generation Australian. My dad on first. I'm only 20 years old and I've been brought up in Australia my whole life. I was brought up to be kind of prejudiced, and so I always had a bad view about Muslims. So, 9/11 happened, I thought they were all terrorists, and I was brought up, to believe that. I was brought up to be a Christian. मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मेरे पिता भी ऑस्ट्रेलिया से ही हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारा है। मैं हमेशा से ही पक्षपात रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरा हमेशा से ही मुसलमानों और इस्लाम को लेकर गलत भावना थी। 9/11 के हमले के बाद तो मेरा और भी ज़्यादा इस्लाम को लेकर नकारात्मक सोच हो गई थी। मैं ये सोचने लगी थी कि इस्लाम की यही सच्चाई है और इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैं एक ईसाई थी। ईसाई होने का ये मतलब है कि मैं जो मन चाहे कर सकती हूँ। मैं शराब पी सकती हूँ, मैं रात भर बाहर घूम सकती हूँ। मैं जितने भी पाप करती थी मुझे उनकी कोई भी फिक्र नहीं होती थी और उसकी वजह ये थी कि मैंने कभी जाना ही नहीं था कि ये एक गलत काम है। मैं जैसे सबको देखती थी वैसा ही खुद भी करती थी। मेरे परिवार में धर्म को लेकर कभी भी बात नहीं होती थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे परिवार में कोई भी धार्मिक नहीं था, इसीलिए मैंने कभी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जाना था। मुझे अपने धर्म के किसी भी बात का पता नहीं था। मैं अपने धर्म की किताबों के नाम तक नहीं जानती थी। 2 साल तक मैंने एक बार में बारटेंडर का काम किया है। मैं एक नाइट क्लब में काम करती थी। एक बार मैं कई लोगों से मिली जो कि मुसलमान थे। उसमें से एक लड़की मेरी दोस्त थी। हम कई दिनों के बाद मिले थे तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसका एक दोस्त था जो कि अब मेरे पति हैं। हम दोनों साथ में रहते और वो मुझे मुसलमान बनाना चाहते थे, पर मैं मुसलमान बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मैं मुसलमान से बहुत ज़्यादा जलती थी और उनको बहुत ही ज़्यादा गलत समझती थी और मैं ये कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं मुसलमान बन जाऊंगी। वो मुझसे कहते थे कि तुम एक बार इस्लाम की किताबों को पढ़ो और उसको जानने की कोशिश तो करो, पर मैं कह देती थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है और मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। वो मुझसे कहते रहे कि पढ़ लो और मुझसे बहुत विनती करते, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार पढ़कर देख लेती हूँ। वो एक बार पढ़ने ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। तब मैंने एक किताब पढ़ा तो मेरा इस्लाम को लेकर थोड़ी बहुत जिज्ञासा जागने लगी। तो फिर मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया और फिर मैं इस्लाम पर खोज और रिसर्च करने लगी और धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि इस्लाम धर्म की सच्चाई आखिर क्या है। और जिस इस्लाम धर्म को मैं गलत समझती थी मैं उसी की तरफदारी करने लगी और मेरी भावनाएं इस्लाम को लेकर सुलझने लगी। मैंने जाना कि जैसा कि मीडिया मुसलमानों को दिखाती है कि वो आतंकवादी होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। असल सच्चाई तो कुछ और ही है। मीडिया ने हमेशा ही इस्लाम की गलत तस्वीर दिखाई, पर इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। इस्लाम ने हमेशा ही शांति का संदेश दिया है और इस्लाम अच्छा मज़हब है। इस्लाम की अच्छाइयों को कभी नहीं दिखाया जाता, पर उसकी छोटी सी भी गलती जो कि इस्लाम की गलती होती ही नहीं, उसको भी बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मैं एक बार एक मुसलमान महिला से मिली जो कि पहले ईसाई थी और फिर वो मुसलमान हो गई। मैं उनके पास गई और मैंने देखा कि वो और उनके परिवार के लोग मुझको देखकर बहुत खुश थे। मैं उनके पास 3 घंटे तक थी और वो मुझे इस्लाम के बारे में बताती रही और मेरे जाते जाते मैं रोने लगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि मैं अभी तक अंधेरे में जी रही थी, अब मैंने अपना उजाला ढूंढ लिया है। फिर मैंने शहादत पढ़ लिया और इस्लाम को कबूल कर लिया। मैंने पिछले ही साल अपना शहादत पढ़ा है। मेरे पिता ने
कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की और मेरी माँ ने भी कुछ दिनों तक मुझसे दूरी बनाए रखी, पर फिर भी वो मेरे पास आई और बोलने लगी कि ये तुमने क्या किया। मैंने कहा कि मैंने हक को पहचान लिया है। उन्होंने कहा कि क्या तुम खुश हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ क्योंकि मैंने इस्लाम धर्म को पहचान लिया और उसको अपना लिया। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस्लाम के बारे में ना जानती तो मेरा क्या होता, और मैं इस्लाम में आकर बहुत 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 खुश हूँ। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे सही रास्ता दिखाया। And so I embraced it. I took my Shahada on Eid this year and started wearing hijab every day. And my dad, he kind of frowned upon it, but he still speaks to me. And my mum, it took her a few weeks, but she saw how happy I was, and she didn't want to question, like she didn't want to say, "Oh, don't want you to be happy." So that's changed for the better, and I am really, really happy. And all I want is support from you. But if you don't understand, that's okay. Because I've met so many other sisters and brothers and family here. But at the same time, I still want my parents and my grandparents and the ones that have accepted me, I'm so thankful for. And I'm so happy, and this is a lifetime commitment I want to have. दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।